है उसको समझेंगे। कहता है कि आई सेलिब्रेट, मैं उत्सव मनाता हूं। मैं एक एक बात के एक एक अर्थ को, एक एक वर्ड मीनिंग को बड़ी ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको देखें। आई सेलिब्रेट, मैं उत्सव मनाता हूं। माई सेल्फ मतलब खुद। लेखक कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूं, मैं खुद उत्सव मनाता हूं। एंड और सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता हूं। पहले बता दिए हैं जो लेखक है इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक ना, इसीलिए इन्होंने सारा चीज स्वयं पर लेकर के ही कविता की रचना की, ठीक ना। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वयं पर सारी बात लेकर के और दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं स्वयं गाता हूं। एंड और व्हाट आई एज्यूम, और मैं जो मानता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं। यू मतलब तुम, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे। लेखक का कहने का मतलब पूरा लाइन को समझिए एक बार पुनः। लेखक कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, जो मैं धारण करता हूँ, ठीक ना, यू शैल एज्यूम, वो भी तुम भी वही मानोगे, ठीक ना। यानी फ्यूचर टेंस में है, सेल लगा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसा आवश्यक चीजों को बताने का प्रयास किया है कि मैं जो, यानी तुम भी वही मानोगे, मतलब तुमको मानना ही पड़ेगा, अवश्य मानना पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए इन्होंने यू के साथ सेल का प्रयोग किया। जब ये यू के साथ जब भी आई और वी के साथ सेल लगता है, और जब उल्टा है तो समझिए अवश्य है, ज्यादा प्रेशर है उस पर, ठीक ना। यू शैल एज्यूम। फॉर एवरी एटम, फॉर एवरी एटम, एवरी एटम का मतलब क्या होता है? प्रत्येक कण। एटम का मतलब कण, एवरी मतलब प्रत्येक। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, बिलोंगिंग टू मी मतलब क्या होता है? जो मुझ में बात करती है, जो मुझसे जुड़ी हुई है। बिलोंग करना का मतलब जुड़ा हुआ होना, ठीक ना। बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे जुड़ी हुई है। एज गुड एज बिलोंग टू यू, अर्थात लेखक कह रहे हैं कि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जो कण, जो चीज हमसे जुड़ी हुई है, हमसे बिलोंग की हुई है, ठीक ना। एज गुड एज, उतने अच्छा। बिलोंग टू यू मतलब वो तुमसे भी वही उतना ही बिलोंग करती है, ठीक ना। अर्थात जो चीजें हम में बिलोंग करती है, हम में वास करती है, हम में है, ठीक ना। एज गुड एज मतलब सेम उसी तरह से जितना अच्छा हम में है उतनी अच्छा, एज बिलोंग मतलब एज गुड एज, ठीक ना। बिलोंग टू यू, वो तुम में ही भी उसी तरह से बात करती है, वो तुम में वही बिलोंग करती है, ठीक ना। अर्थात जो हमसे बिलोंग करता है वही तुमसे बिलोंग करता है। लेखक का कहने का ये मतलब है। आई लोफ मतलब मैं घूमता हूं। आई लोफ, मैं घूमता हूं स्वतंत्र, किसी के अंडर में नहीं, मैं फ्री हूं, मैं घूमता हूं। एंड और इनवाइट और आमंत्रित करता हूं, मैं घूमता हूं और इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं। माई सोल, मैं अपनी अंतरात्मा को, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। लेखक का मतलब है कि मैं घूम रहा हूं, और घूम रहा हूं अपना मस्ती में, ठीक ना। और इनवाइट माई सोल, अपनी अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को क्या करता हूं? इनवाइट करता हूं, ठीक ना, आमंत्रित करता हूं, ठीक ना। आई लीन, आई लीन एंड लोफ मतलब मैं सहारा लेता हूं, ठीक ना। देख लीजिए, आई लीन एंड लॉफ मतलब मैं सहारा लेता हूं, ठीक ना। एंड लॉफ और क्या करता हूं? घूमता हूं। मैं सहारा लेता हूं मतलब कहने का मतलब मैं लेखक कहने का मतलब कि मैं चलता हूं, ठीक ना, मैं रुक जाता हूं, कहीं सहारा ले लेता हूं। सहारा लेने का मतलब कोई जगह स्टॉप हो जाना, कोई जगह रुक जाना, ठीक ना। एंड लॉफ और मैं फिर क्या करता हूं? फिर घूमने लगता हूं। एट माई इज, अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेखक कह रहे हैं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक ना, मैं जहां मन तहां क्या हो जाता हूँ? सहारा ले लेता हूँ, रुक जाता हूँ, ठीक ना। एंड लॉफ एट माई इज, और अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं क्या करता हूँ? इज का मतलब वही होता है सहूलियत, ठीक ना। अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं क्या करता हूँ? फिर घूमता हूँ, ठीक ना।
मैं खुद आराम कर लेता हूँ, जब थक जाता हूँ, ठीक ना, तो मैं रुक जाता हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ और फिर अपनी मौज मस्ती में, अपनी दुनिया में फिर सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ता जाता हूँ, आगे चलता जाता हूँ। आगे कहता है ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करता हूँ, संग्रहित करता हूँ, चीजों को इकट्ठा करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। स्पीयर्स ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास, और समर का मतलब होता है गर्मी, और स्पीयर्स का मतलब होता है कांटा। स्पीयर ऑफ समर ग्रास का मतलब होता है गर्मी के, गर्मी वाला जो घास होता है उसके जो कांटे होते हैं, गर्मी के समय में जो घास उगती है उस घास की जो कांटा होता है, उस कांटों को, उस दूब को मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, ठीक ना। लेखक खुद कर रहे हैं, अपने से जो कर रहे हैं वो अपने कर रहे हैं। लेखक कहते हैं ऑब्जर्विंग, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। एस्पियर ऑफ समर ग्रास, एस्पियर का मतलब होता है कांटा, ऑफ समर मतलब गर्मी वाला, और ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक ना। लेखक कहते हैं कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ गर्मी की जो घास है उसकी कांटे को, उसकी कांटा को मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, संग्रहित करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है ना, परखता हूँ। माई टोंग, माई टोंग, मेरा जो जिह्वा है, मेरा जो जीव है, माई टोंग मतलब मेरा जीव। लेखक इंडिविजुअलिस्टिक है। अब पहले बताते हैं, निजता को उन्होंने बताने का प्रयास किया है, अपने आप को बताने के प्रयास किया है, मतलब मैं ही सर्वोसर्वा हूँ, मैं जो करता हूँ वो तुम भी करो। ओके, आगे कहते हैं लेखक कि माई टंग, मेरा जो जीभ है, इवरी एटम, प्रत्येक कण का है। हाँ, माई टंग मतलब मेरा जो जीभ है, इवरी एटम मतलब प्रत्येक कण। हाँ, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इवरी एटम, इवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जो जीव है, सबके मुंह में जीव है ना। हाँ, सबके मुंह में जीव है, तो एक चीज देखता होगा कि हमारा जो जीव है ना, वो हमारे, समझिए, जीव जो है ऑफ माई ब्लड, वो जो जीव जो बना हुआ है, एवरी एटम, एवरी एटम का मतलब होता है प्रत्येक कण, ठीक ना, प्रत्येक कण से मिलकर बना हुआ है। ऑफ माई ब्लड, हमारे शरीर के जो खून है, समझिए, हमारे शरीर के जो खून है, उस खून के एक एक कण से, एक एक कतरा से, एक एक कण से, एक एक कतरा से मिल करके बना हुआ है हमारा जीव। हमारे शरीर के एक एक कतरा से, एक एक कण से मिल करके बना हुआ है क्या, मेरा जीव। फ्रॉम्ड, फ्रॉम्ड, फ्रॉम दिस सोल, जो कि, फ्रॉम मतलब से होता है, दोनों फ्रॉम्ड ही है, ठीक ना। से दिस सोइल मतलब जो कि, यानी जो कि, यानी जो कि मतलब क्या, ये जो खून है वो, ठीक ना। फ्रॉम दिस, दिस सोइल मतलब यह जो खून है, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझिए। फ्रॉम दिस सोइल मतलब वह जो खून है वह इस सोइल से, इस मिट्टी से बना हुआ है। सोइल का मतलब क्या होगा, मिट्टी, ठीक ना। इस सोइल से बना हुआ है हमारा शरीर का जो खून है, वो इस मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। दिस एयर, और यह इस हवा, जो वातावरण में जो हवा है, इस हवा से मिल करके बना हुआ है हमारा शरीर के जो खून है, उसका एक एक कण, एक एक कतरा। बॉर्न हेयर, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, बॉर्न हेयर मतलब हम लोग का जन्म यहाँ हुआ है। बॉर्न हेयर मतलब हम लोग का जो जन्म है तो क्या है, यहाँ हुआ है। ऑफ पेरेंट्स, हम लोग का यहाँ जो जन्म है वो अपने माता पिता से हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है कहीं से टपके हैं, नहीं ना। हम लोग का जो जन्म है वो यहाँ पर अपने माता और पिता यानी अपने पेरेंट्स से हम लोग का जन्म यहाँ हुआ है, ठीक ना। बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स, समझिए, लेखक क्या कह रहे हैं, समझिए। पेरेंट्स, ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम द, फ्रॉम पेरेंट्स
द सेम एंड देयर पेरेंट्स, समझिए। और हमारे जो माता पिता हैं, इस थोड़ा बात को यहाँ पर इतना शॉर्ट करने का प्रयास किया है लेखक, जो थोड़ा हम इसको खोल करके बताने का प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं कि यहाँ बॉर्न, हम लोग का जन्म यहाँ हुआ है, ठीक ना, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड द देयर पेरेंट्स, मतलब यानी कहने का मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी बॉर्न यानी जन्म जो यहाँ हुआ है, ठीक ना, द सेम मतलब द पेरेंट्स हियर, मतलब उनके माता पिता से भी उनका जन्म हुआ है। यानी लेखक का कहने का मतलब क्या, लेखक के कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो जन्म है, हमारा जन्म यहाँ हुआ है अपने माता पिता से, यानी हमारे मम्मी पापा से हमारा जन्म हुआ है, ठीक ना, लेकिन उनका भी जन्म यही हुआ है अपने मम्मी पापा से, यानी हम दादा दादी से, ठीक ना, बोल सकते हैं हमारे पिताजी का, यही ना हो सकता है, अरे यही होगा ना, खाली मम्मी को नहीं जोड़ देना, मम्मी का जन्म तोहरा दादा दादी से नहीं हुआ है, हाँ, वो नाना नानी से हुआ है, ठीक ना, यानी उनके पेरेंट्स भी सेम, मतलब हमार मम्मी का जो है जन्म जो है अपने माता पिता से हुआ है, और हमारे पिताजी का भी जन्म जो है अपने माता पिता से हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता का जन्म हमारे दादा दादी से हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, क्या, चलिए, तो ये लाइन देखिए समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है देयर पेरेंट्स द सेम, मतलब उनके माता पिता का भी जन्म भी सेम हुआ है। आगे लेखक कहते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं, लेखक कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आई नाउ, मैं अब 37 मतलब 37 साल का हूं, मैं अब 37 साल का हूं, इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। लेखक कहते हैं कि मैं 37 साल का बूढ़ा हूं, अरे ओल्ड मतलब 37 साल का हूं, हाँ, तुम लोग भी तो 10 15 15 साल 16 साल के बूढ़े ना है, चलिए हो गया हो। लेखक कहते हैं इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और ये हम अभी 37 साल का हूं, यानी लेखक कहते हैं कि मैं 37 साल का हूं, और मेरी जो हेल्थ है वो परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और ये मेरी जो है ये तो अभी मेरी शुरुआत है, मैं 37 साल का हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, और ये तो अभी शुरुआत है, ठीक ना, होपिंग होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ मृत्यु तक, डेथ तक, यानी मैं अपना, मेरा जो अंत है उस अंत तक मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ, अर्थात मैं जो स्वस्थ हूँ, मेरी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, ठीक ना, मेरा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक ना, इसको होपिंग मतलब वही उम्मीद कर रहे हैं, टू सीज रोक नहीं सक, सीज नॉट टिल डेथ, इसको मैं अपने अंत तक नहीं रोक सकता हूँ, मैं अपने इस इसको मैं अपने अंत तक, लास्ट तक इस चीजों को मैं नहीं रोक कर रख सकता हूँ। देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 37 साल का है, स्वस्थ है, मस्त है, व्यस्त है, तो क्या यह इंसान मृत्यु तक, मतलब कहने का मतलब कि वो अपने जीवन के आखिरी क्षण तक क्या इसी तरह से स्वस्थ मस्त व्यस्त रह सकता है, नहीं रह सकता है, ठीक ना, तो वही लेखक लास्ट में कहते हैं कि होपिंग होपिंग मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि टू सीज नॉट टिल डेथ, कि मैं यह अंत तक नहीं रह पाऊंगा, ठीक ना, हाँ, ऐसा संभव नहीं है कि मैं अपने मृत्यु तक, मृत्यु के काल तक, मृत्यु के काल जो है हमारे पास आएगा तब तक मैं पूर्ण परफेक्ट हेल्थ का रहूंगा। ये था आपका कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। एक बार पूरे कविता को हल्का जस्ट 1-2 मिनट में इसको रिपीट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना, थोड़ा देख लेना। लेखक क्या कहते हैं समझिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ,
मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ, मैं स्वयं गाता हूँ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानोगे। एवरी फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू एज यू, मतलब जो भी कण, जो भी चीजें मुझ में बिलोंग करती है, मुझ में जो चीज वास करती है, वही तुम में भी सेम चीज तुम में भी वास करती है, ठीक ना। हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर किडनी है, हमारे दो आंख है, ठीक ना। हाँ, हमारे शरीर में इतना हड्डी है, जो भी चीजें हम में है, सेम तुम में भी वही है, होगा। हाँ, आई लिव, समझो, आई लव एंड इनवाइट माई सोल, ठीक ना। मैं जस्ट तनिए 1 मिनट में समझ लेना है, चीजों को एक बार रिपीट करके, क्योंकि हम इसको पूरे के अर्थ को आपको पूछेंगे। आई लव एंड इनवाइट माई सेल्फ, मैं घूमता हूँ और अपनी अंतरात्मा को आमंत्रित करता हूँ, आवाज देता हूँ, बुलाता हूँ। आई लीन एंड लव एट माई सीज, मैं सहारा लेता हूँ, मैं रुकता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं आराम करता हूँ, और मैं फिर क्या होता हूँ, चल देता हूँ अपनी दुनिया में, अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर अपनी मौज मस्ती करने लगता हूँ। ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग एज अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, मैं, समझिए, समर के जो घास होते हैं, उस घासों को मैं निरीक्षण करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, ठीक ना। माई एट माई टोंग बिलो माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, समझिए, हमारे हमारे जो शरीर है, ठीक ना, यानी हमारे जो जिह्वा है, जो हमारा टोंग है, वो हमारे शरीर के एक एक कतरा से, एक एक कण से मिल करके बना हुआ है, और हमारे शरीर का जो खून है वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, वो हमारा जो शरीर है, वो जो खून है, वो बना हुआ है, इसी मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, फ्रॉम दिस सोइल, इसी मिट्टी से बना हुआ है, इसी एयर यानी इसी हवा से बना हुआ है। हमारा जो खून है, हमारा जो शरीर है, ये इसी मिट्टी से, इसी हवा से मिल करके बना हुआ है। बॉर्न हेयर, और हम लोग का जन्म यहाँ हुआ है, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, अपने माता पिता से। बॉर्न हेयर, यहाँ हम लोग का जन्म हुआ है। बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम एंड द देयर पेरेंट्स द सेम, है ना, द सेम, यानी अपने माता पिता, हम लोग का जन्म यहाँ अपने माता पिता से हुआ है, और हम लोग के माता पिता का जन्म भी अपने अपने माता पिता से हुआ है। हाँ, सेम सबका कंडीशन है। नाउ आई 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मैं अब 37 साल का हूँ, मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और ये तो अभी शुरुआत है, मेरी जो स्वास्थ्य है जिंदगी का, ये क्या है, एक शुरुआत है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ इस तरह से मृत्यु तक, अंत तक, डेथ तक, दुनिया को अलविदा कहने तक, शायद इस उम्मीद में कि मैं अच्छे से स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा, ठीक ना। ये टोटल था आपका